दम दिन में घटता है कभी 1600, दम दिन में घटता है 8 पहर में वणजारा। तू क्या कमाता है उठ जाग मन मेरा। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो। हमारे गिनान भी किसी अजीब हैं, हिकमत से इल्म से भरे हुए हैं। हर कदम कदम के ऊपर हमें गिनानों में से दौरवनी मिलती है। हर सांस किस तरह ली जाए उसका इल्म मिलता है। मन को जागरूक करने के लिए कई कई तरीकों से हमें पीरों ने फरमान फरमाए, उठ जाग मन मेरा। तू विचार कर के हर रोज तेरे 21,600 21,600 हम सांस लेते हैं। इतने रोज सांस लेते हैं, इसमें कितने सांस हैं कि जो वेस्ट होते हैं और कितने सांस हैं कि जो लेखे लगते हैं। एक और गिनान में पीर फरमाते हैं कि जो दम जावे शाह के नाम बिना सो जानो है मुर्दा। जिस दम में मौला की याद नहीं, उस दम को समझो कि वो लॉस्ट हो गया। अगर हम ये ख्याल करें कि जो आम सूफी ख्याल करते हैं कि हर वक्त 24 घंटे हम तस्बीह निकालते रहें और दुआएं पढ़ते रहें, गिनन का ये मतलब नहीं है। खुदा ने हमें दुनिया में पैदा किया है, उसने हमें भेजा है, उसकी जजमेंट के ऊपर फैसला हुआ। माँ बाप सिलेक्ट हुए, उनके घर में हमने जन्म लिया। ये खुदा सिलेक्ट करता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाया कि मियाँ बीवी का जोड़ा खुदा बनाता है। कई जोड़े सुखी हैं, कई जोड़े दुखी हैं, कई सारी जिंदगी निकाल लेते हैं, कोई 2-4 महीने के अंदर ही छूटा छड़ा ले लेते हैं। ये सब खुदा की हिकमतें हैं। एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि खुदा जो है वो जालिम नहीं, खुदा टॉर्चर नहीं करता, खुदा इनजस्टिस नहीं करता, खुदा किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता, खुदा किसी के साथ बदी नहीं करता। ये समझ लेना चाहिए। तो फिर जो कुछ भी दुख आते हैं वो हमारे खुद के आमाल होते हैं। हमारे आमाल, हमारी रोजी, हमारा खाना, हमारा कपड़ा, हमारे रहना सहना, लोगों के साथ जो कुछ भी मिलना गिलना है, औलाद है, बीवी बच्चे हैं, कुटुंब कबीला है, यार दोस्त है, ये सब चीजें कुदरत कंट्रोल करती है। शायद क्रिश्चियन लोग इस किस्म का फेथ नहीं रखते, लेकिन इस्लाम के अंदर ये फेथ है। ये इस्लाम का तरीका है जो हम इस्माइलियों ने अडॉप्ट किया है। ये समझ हमको अपने गिनानों में, फरमानों में से मिलती है। यही प्योर इस्लाम है कि हमारे तमाम आमाल जितने हैं हम खुद उसके जोखमदार हैं। और ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हर दुख में तुम्हारा हाथ है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। बस दफा ऐसा होता है कि कोई आदमी हमें दुख देता है, हम ये समझते हैं उसने मुझे दुख दिया। हम अपने दिल के अंदर कीना या हसद की गांठ बांध लेते हैं। हम अपने मन में उस आदमी को हेट करते हैं, उसने मुझे दुख दिया। लेकिन मजहब कहता है उसने तुम्हें दुख नहीं दिया, वो तो सिर्फ एक सोर्स बना है दुख की। दुख तो तुम्हारे खुद के अमाल की वजह से मिला है। खुदा ताला ने उसको यूज किया है तुमको दुख देने के लिए। तो खुदा ने क्यों दुख दिया तुम्हें? तुमने कोई भूल की। पनिशमेंट के हजारों तरीके हैं खुदा के पास। किसी की रोजी रिज़्क बंद कर देता है, किसी को जलील कर देता है, किसी को बीमारी देता है, किसी की औलाद खराब होती है, किसी के माता पिता खराब होते हैं। ये दुनिया में जितनी भी तकलीफें और दुख हैं हमारे खुद के अमाल हैं। खुदा किसी को दुखी नहीं करता।
21,600 दम दिन में घटता है। 8 पहर में 24.5 घंटे के 8 पहर हैं। ऐ बंजारा, बंजारा कहते हैं घूम फिर के फेरी करने वाले को, जिसको हॉकर कहते हैं। माल अपने कंधे पे लाद के या एक छोटी सी हाथ गाड़ी लेके वो घर घर जाके माल बेचे, उसको बंजारा कहते हैं। तो तुम इस दुनिया के अंदर घूम फिर रहे हो, तुम इस दुनिया के अंदर व्यापार करने आए हो। फिर फरमाते हैं तुम मुझे बताओ तुमने कितना व्यापार किया, कितनी कमानी की। 21,600 दम दिए खुदा ने तुम्हें, उसमें से कितने नेक अमाल में गए, कितने बदियों के अंदर गए। मैंने आपको अर्ज की, हमारा मजहब ये नहीं कहता कि हम तस्बीह लेके 24 घंटे खुदा की इबादत ही करते रहें, क्योंकि जो इबादत का जो काम है वो बहुत वास्ट है। इबादत का मतलब बहुत बड़ा है। इबादत का जो लफ्ज निकला अब्द से निकला। अब्द कहते हैं गुलाम को, जो आदमी गुलामी करे, अपने सेठ की गुलामी करे और उसका अजर न मांगे, उसको गुलाम कहते हैं। नौकर उसको कहते हैं कि जो काम करे और पगार ले ले। हम अपनी वाजों में, गिनानों फरमानों में हम बहुत दफा सुनते हैं कि हम हजरत इमाम की गुलामी करते हैं। ये गुलामी का मतलब वो स्लेवरी नहीं कि जो दुनिया के अंदर चली। यहां गुलामी से इबादत है। इबादत का मतलब यह है कि हम खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन फिर हम उसकी कीमत नहीं मांगते। अब वो चीज कि आपने खुदा न करे कोई दुख तकलीफ आया और एक तस्बीह निकाली और फिर दुआ मांगी, या मौला अपने इस नाम की खातिर, अली का नाम, मोहम्मद का नाम, पीरशाह का नाम, कुछ भी लिया, या रहमान या रहीम, ये तस्बीह निकाल के पुकार करके हम मांगते हैं। ये मांगना और चीज है। मांगो, और इस मांगने के लिए हमें कहा गया है कि अपने दुखों में मुझको याद करो, अपने दुखों के अंदर मेरी मदद मांगो, मैं मदद दूंगा। ये चीज भी हमारे मजहब के अंदर इबादत में शामिल है। लेकिन एक और चीज है, और वो चीज क्या है कि हम खुदा ताला के लिए कुछ ऐसा काम करें कि जिसमें हमारी शुक्र गुजारी हो, लेकिन हम कुछ मांगे नहीं। जैसे कि बैतुल ख्याल की इबादत, सुबह की इबादत है, वो महज इसलिए है कि या मौला तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरे से बहुत दूर हो गया, अब मैं वापस तेरे नजदीक आ जाऊं, मैं तेरे अंदर शामिल हो जाऊं। ये इच्छा है, दुआ नहीं। ये एक विश है, प्रेयर नहीं। जैसे कि हम मुश्किल आसान की तस्बीह निकाल के हम डिमांड करते हैं। आज सताड़े की तस्बीह निकली, भाई सताड़े की बख्शामनी, मौला उसकी मुश्किल दूर करे, हमारी दुआ है। सारी जमात ने दुआ मांगी। ये हमने सौदा किया, तस्बीह के पैसे दिए और मौला को कहा कि जमात की तुफैल फिर ये पैसा दे, मेरे ये पैसे की तस्बीह कबूल करके मेरी ये मुश्किल दूर कर दे। ये सौदागिरी हो गई। बैतुल ख्याल की इबादत में सौदागिरी नहीं है, उसमें कोई भी बार्गेन नहीं, बार्टर नहीं। मजहब को बार्टर नहीं बनाना, लेकिन मजहब के अंदर ये हमें रजा है कि हम अपने मौला के पास आजिज़ी करें, जिसको हम दुआ कहते हैं। ऐ मौला मेरा ये काम कर दे। दम मार के हम मौला को नहीं कह सकते, लेकिन जहां मोहब्बत होती है, जहां प्यार होता है, दो दिल मिल जाते हैं, उसके ऊपर आधार हो जाता है कि तेरे बगैर अब मेरा कोई नहीं, तो वहां एक किस्म का हक पैदा हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है पैसे किधर से आते हैं, उसको कोई मालूम नहीं है कि बाप को कितनी तकलीफ और मेहनत करनी पड़ती है। वो तो कहता है अब्बा मेरे को ये चीज चाहिए। अब ये जो चीज है कि मेरे को ये चीज चाहिए, बच्चे और बाप के दरमियान जो संबंध है,
یہ سوداگری نہیں، یہ سبند اور محبت کی بات ہے۔ مولانا حضرت امام نوے گادی کے اوپر بیٹھے، صاحب ممباسا گئے 1958 کی بات ہے۔ مولانا نے اپنی اسکول کی وزٹ کی، وزٹ بہت لمبی ہو گئی، ماں باپ ہر چیز کو بہت باریک نظر سے دیکھتے رہے، بہت بڑا ٹائم نکل گیا۔ آخر پھر حضرت امام جمی وزیر کے ساتھ، جمی راؤ جی وزیر جو تھے، وہ اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے، اپنے باہر نکلے، اور بھی دوسرے عملدار آفیسرز تھے، ماں باپ باہر آئے۔ موٹر کے نزدیک بڑا میدان تھا، وہاں جو نرسری کے بچے تھے ان کی لائنیں شروع کر دی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام باہر آئے، اور آپ کو پتا نا کہ نرسری کے بچوں کے اندر جب یہ فالن ہوتا ہے تو سب سے ٹھنگنے بچے آگے ہوتے ہیں، لمبے بچے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک بالکل چھوٹا سا 4 برس کا لڑکا آگے کھڑا تھا، جو پہلی ہی لائن میں تھا۔ مولانا حضرت امام باتیں کرتے کرتے باہر آئے، کسی کیپٹن نے دروازہ کھول کے تیار رکھا۔ ماں باپ جمی جی سے بات کرتے تھے، پھرتے رہے، کبھی ادھر جاوے کبھی ادھر جاوے۔ ابھی ہوتے ہوتے حضرت امام آہستہ آہستہ وہ جو بچہ کھڑا تھا اس کے بہت نزدیک آ گئے۔ ادھر ادھر اس لڑکے نے دیکھا، سب تو حضرت امام ہی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو موقع اچھا ملا۔ دیکھو میں آپ کو محبت اور ڈیمانڈ کی بات کہتا ہوں۔ صاحب کی پاٹلون کو پیچھے سے اس نے ایسا کھینچا، ماں باپ ذرا چمک کے اس کی ایسا دیکھا کہ میری پاٹلون کھینچنے والا کون؟ ماں باپ نے جیسے ہی ایسا دیکھا تو جو وہ ٹیچرز تھی وہ جلدی سے بھاگ کے نزدیک آ گئی، بچے کو ہٹایا۔ حضرت امام نے کہا چھوڑ دو اس کو۔ ماں باپ اس کی طرف دیکھے، ہنسے، صاحب تھوڑا جھکے، اس کے منہ کے اوپر ہاتھ پھرایا۔ وہ صاحب کو کہتا ہے آر یو مولا باپا؟ مولا فرمایا یس آم مولا باپا۔ صاحب کو انٹرسٹ آ گیا، شور یو آر مولا باپا؟ خطری کی یس۔ حضرت امام حسن نے مسکرانے لگے، یس آم مولا باپا۔ مائی ممی سیز مولا باپا گیوز ایوری تھنگ۔ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے لیکن اس کے اندر کتنی بڑی اچھی سمجھنے کی ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے۔ مائی ممی سیز مولا باپا گیوز ایوری تھنگ، یو گیو ایوری تھنگ؟ حضرت امام فرمایا یس آئی گیو ایوری تھنگ، وٹ یو وانٹ؟ آئی وانٹ گریپس۔ بچے کی اوقات کتنی؟ یا چاکلیٹ مانگتا ہے یا ایپل مانگتا ہے، گریپ مانگتا ہے۔ اس نے اپنی لیول جتنی ہی بات کرنی تھی۔ مولانا حضرت امام اتنے خوش ہوئے، اس کو بہت پیار کیا۔ جمی کو بولا دیکھ آج ہی اس کو گریپ پہنچا دے، نہیں تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اس کو گریپس مل گئے۔ ابھی اس انسیڈنس میں سے کیا سیکھنا ہے؟ اس نے اپنے آپ کا سارا وشواس اس کے اوپر رکھا کہ یہ وہ ہے کہ جو سب کچھ دیتا ہے۔ 2 دفعہ اس نے یہ بات پوچھی، آر یو مولا باپا؟ کہتے ہاں۔ شور یو آر مولا باپا؟ شور آر مولا باپا۔ پھر اس نے یہ شور کرنے کے بعد پھر کہا کہ میری ممی نے کہا کہ تم سب کچھ دینے والا ہے، یہ چیز مجھے کہنی ہے۔ چھوٹی عمر میں بچوں کے دل میں یہ چیز ڈالو۔ ایمان ماں باپ ڈالتے ہیں، یہ نہیں خیال کرنا کہ بچہ بڑا ہو کے خود سیکھ جائے گا۔ چھوٹی عمر میں ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے وہ دنیا کے اور مذہبوں سے جدا ہے۔ ہمارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں، ہمارے طریقے جیسا کوئی طریقہ نہیں۔ ہماری بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو دوسرے سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے بہت دفعہ صرف آج پرسوں کل کی بات نہیں، آج سینکڑوں سال سے
सैकड़ों साल से, सिर्फ रसूल अल्लाह के जमाने से लूं तो दीनदारों 1400 साल से लोग हमको समझ नहीं सके। एक बहुत बड़ा आलिम सुन्नियों के अंदर हुआ, उसका नाम था इमाम गजाली, उसको कहते हैं सुन्नी लोग, उसको इमाम का दर्जा दिया उन्होंने। लेकिन याद रखो, सुन्नियों के अंदर जो इमाम की लेवल है और शियों के अंदर जो इमाम की लेवल है और इस्माइलियों के अंदर जो इमाम की लेवल है, उसमें बहुत फर्क है। शियों के अंदर इमाम उसको कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह की आल में से है, हजरत अली की औलाद में से है, और उसको मजहब ना ही हक है कि जितना नबी को है। वो अली नबी को बराबर समझ लेते हैं। इस्माइलियों के अंदर इमाम जो है वो खुदा का खुद नूर है। सुन्नियों के अंदर इमाम उसको कहते हैं कि जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आलिम होवे, अपने जमाने का इल्म वाला जो होवे, उसको वो इमाम का दर्जा देते हैं। जैसे ये खोमेनी को जो मुजतहिद है, शियों ने इमाम का नाम सिर्फ उसके लिए रखा जो आले रसूल हैं, उनको इमाम कहते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े आलिम होते हैं तो शिया लोग उसको मुजतहिद कहते हैं। मुजतहिद कहते हैं कि जो इज्तिहाद करे, यानी इल्म के अंदर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फैसला करे, उसको कहते हैं मुजतहिद। तो ये आयतुल्लाह खोमेनी है। आयतुल्लाह उसका नाम नहीं, आयतुल्लाह उसका टाइटल दिया है, अल्लाह का प्रूफ। उसको वो लोग इमाम नहीं मानते मगर उसको मुजतहिद कहते हैं, आयतुल्लाह का दर्जा है उसका। लेकिन सुन्नियों के अंदर जो सबसे बड़ा अपने जमाने का आलिम होता है उसको इमाम का दर्जा देते हैं। आज की दुनिया के अंदर ऐसा एक भी सुन्नियों में इमाम नहीं। लेकिन ये तमाम सुन्नी मजहब के जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी दुनिया के अंदर सुन्नियों की है। उनमें 4 फिरके हैं। एक है जो इमाम शाफी को मानता है, उनको शाफिया कहते हैं। एक है कि जो इमाम हम्बल को मानता है, उनको हम्बली कहते हैं। एक है कि जो इमाम अबू हनीफा को इमाम मानता है, उनको हनफी कहते हैं। एक है कि जो इमाम मालिक को इमाम मानते हैं, उनको मालिकी कहते हैं। तो गजाली अपने जमाने का इमाम था। इमाम गजाली ने दिल के अंदर सोचा कि इस्लाम में इतने फिरके क्यों हुए, और उसमें खास तौर पे इस्माइली फिरका उसकी नजर के अंदर आया। हिस्ट्री में है कि इमाम गजाली इस्माइली बना। उसके इस्माइली बनने से पहले वो शियों में गया, सूफियों में गया, बहुत जगह घूमा फिरा और फिर वो इस्माइली बना, ये जानने के लिए कि भला और मुसलमानों और इस्माइलियों के अंदर फर्क क्या है। जब वो इस्माइली बना तो जो चीज वो चाहता और ढूंढता था वो उसको मिली। उसकी जो लिखी हुई चीजें हैं उसमें हमें ये इशारे मिलते हैं। अब बात यह है कि उसका कोई कारोबार तो था नहीं, रोजी रिज़्क खाने के लिए उस जमाने का जो बादशाह था, अब्बासी खिलाफत जो थी, वो उसको पैसे देते थे, वजीफा देते थे, यानी उसको एक किस्म की बख्शिश देते थे, पेंशन देते थे। अब अगर वो जो इस्माइली बन जाए तो अब्बासी खिलाफत तो इस्माइलियों की सख्त दुश्मन थी। तो जब वो इस्माइली बना और ये बात बाहर निकली तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ। उन लोगों ने एक किस्म का कैंपेन शुरू किया। इसने जल्दी से ये देख कि मैं दुनियावी तरीके में बर्बाद हो जाऊंगा, वापस वलन बदल डाली। मगर इस्माइलियों में आया जरूर, और इस्माइलियों के लिए उसने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि हमारा जो तरीका है वो दुनिया के तमाम मजहबों से जुदा है। हमको तरीके के ऊपर अमल करने के लिए दूसरों की मोहताजी करनी नहीं पड़ती, हमें जरूरत भी नहीं है। 1400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह से चले आए हैं। हमें डर किस बात का? कारण कि हमारे अंदर
इस वक्त गए लगभग 10 बरस हुए जब से ये हमारी इस्माइली इंस्टीट्यूट पैदा हुई, तब से हमारे मजहब के अंदर, हमारी जमात के अंदर कुछ कमोशन आ गई। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि हम तमाम दुनिया के मुसलमानों के साथ मिल जाएं, हम जुदा क्यों रहे। और हज़रत इमाम के वो रिसेंट फरमान कि जिसके अंदर फरमान किया कि तुम ब्रिजेस बनाओ, तो हमारे लोग ये ले बैठे, ब्रिजेस बनाने का ये मतलब ले बैठे कि तुम सुन्नियों के साथ मिल जाओ। तो वो तो कहते हैं पहले सबसे आगा खान को छोड़ दो, वो तो ये कहते हैं। मैं अभी गए महीने ही फरवरी के अंदर स्टेट्स में गया। मैं जगह का नाम नहीं देता। एक गांव में गया तो मुझको मुखी कमरिया ने कहा, मिशनरी साहब यहाँ एक बड़ी तकलीफ है। क्या है कि 2 सुन्नी मौलवी इस्माइलियों की घरों घर जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये छोड़ो आगा खान को, और ऐसी बहुत सी बातें करते हैं। तो उनको फिर मुझे जो कुछ कहना था, मैंने 2 वाज़ें की और उन वाज़ों के अंदर इस्लाम के अंदर इस्माइली मजहब की क्या हकीकत और स्टेटस है, मैंने उनको बताया। मैं बोला तुम इस बात की कोई परवाह मत करो। यह सिलसिला कुछ वर्षों से जारी है। पाकिस्तान में बहुत है, हिंदुस्तान में है, अफ्रीका में कोई खास नहीं, लेकिन कैनेडियन और अमेरिकन जमातों के अंदर ये आग चल रही है। मुझे आज इस बात का मौका मिला है कि मैं इस बात का जिक्र यहाँ करूं, लेकिन कैलगरी की ईमानी मजबूत जमात के सामने मुझे ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने कल ही कहा फ्रैंकलिन के जमात खाने के अंदर के दुनिया के अंदर ईमानी तौर पे जो बड़ी मजबूत जमातें हैं उसमें एक कैलगरी की जमात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरा दिल बहुत खुश होता है। आप लोगों का ईमान, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, मजहब परस्ती देख के दिल खुश होता है। लेकिन फिर भी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसमें कुछ मदद करो। मदद क्या करें? मदद ये की जाए कि इल्म सीख के, अपने मजहब का इल्म हासिल करके ऐसे लोगों के पास जाओ। मैं ये चाहता हूं कि आपकी जमात में से ये 4.5 के 5,500 जितनी आपकी कैलगरी में जमात है, इस मोमन जमात में से 10, 20, 25, 50 ऐसे जवान निकले, लड़कियों में से, लड़कों में से, कि जो ऑनरेरी वाइजीन बने, दीन की खिदमत की जाए। तस्बीहां निकालने से हमको सवाब मिलता है, मगर दूसरों को इल्म देकर सही रास्ते के ऊपर डाल देना वो तस्बीहों से ज्यादा कीमती और सवाब वाली चीज है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अफ्रीका के अंदर 6 लीडरों को एक इंडिविजुअल खत लिखा। वारिस अब्दुल्ला तेजपार इधर नजर नहीं आते, इनको शायद याद होगा। मौलाना ने 6 लीडरों को खत लिखे। ये 6 लीडरों के आज मैं नाम दूं, रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी एक हिस्ट्री है समझने जैसी। एक काउंट पारू, एक खत इमाम ने काउंट एजी अब्दुल हुसैन को लिखा। एक खत हजरत इमाम ने अब्दुल्ला आशम गांगजी को लिखा। एक और खत काउंट बहादुर अली वीर जी को लिखा। एक और खत मौला ने हसन कासिम लाखा काउंट को लिखा। और 6ठा खत इमाम जमान ने इब्राहिम, हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर थे, राय इब्राहिम को लिखा। मौला ने इन 6 आदमियों को खत लिखे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मिशनरियों की तरह दीन का इल्म नहीं, मगर तुम
कुछ इल्म हासिल करके अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस तुमको मिला है, जिससे जमात को कोई ना कोई तरीके का फायदा हो सके, फाइनेंशियल फायदा हो सके, बिजनेस के अंदर दौरवनी मिल सके, एजुकेशन की बाबत में मिल सके, तो इस तरह तुम जमात में खड़े होके वाइज करो। मैं तुमको ऑनरेरी वाइज का मैं टाइटल देता हूं। भले मौला ने यह खत लिखा इसको काउंट पारू को कि तुमको मैंने काउंट का टाइटल दिया है। जब ये साहब ने काउंट का टाइटल दिया ना, उस वक्त की बात है, एक सेकंड कागज लिखा इनको, मगर फरमाया मैं तुम्हें काउंट का टाइटल देता हूं, लेकिन इससे ऊंचा टाइटल मैं तुम्हें दे चुका हूं, जो काउंट से भी बड़ा टाइटल है, और वो है ऑनरेरी मिशनरी का। इन लोगों ने हजर इमाम के इस फरमान के ऊपर जितना बन सका थोड़ा थोड़ा लेक्चर देते रहे, मगर जो इमाम चाहते थे वो चीज न बन सकी। अभी जरूरत है इस बात की, जमात के अंदर हमें इस किस्म के वाइजीन चाहिए कि जो इल्म हासिल करके टीचिंग करे। क्लासेस के अंदर टीच करो या जमातों के अंदर वाज करो, टीच करो, और या ये करो कि जमात खाने के आउटसाइड, क्लासरूम के आउटसाइड अपने वो इस्माइली भाई बहन के जिनको कुछ दौरवनी की जरूरत है, मजहबी दौरवनी, स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, उनको आप गाइड कर सको। आने वाले 20-25 बरस हजर इमाम की जब गोल्डन जुबली होगी, उस गोल्डन जुबली तक कैनेडियन जमात को बहुत काम करना है। कैनेडियन जमात के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। इस बात के इशारे मौलाना हजर इमाम कर चुका है कनाडा के अंदर, कि फ्यूचर के अंदर कनाडा की जमात के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर एक मजहब भी है। इस वक्त बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं कि जो हुंजा और चित्राल की तरफ जाते हैं, देख के आते हैं। कुछ ऐसे गए हैं कि उधर जाके बरस 2 बरस ठहरे, उनकी कोई ना कोई जात की सेवा करे, दौरवनी करे, उनको गाइड करे। मगर मैं जो कह रहा हूं वो मजहब की चीज है, स्पिरिचुअल बाबत है। हमारे 21,600 दम हर रोज जा रहे हैं। वो आदमी के जो खुद के ही अंदर पूरे हैं, जो दूसरे को गाइड करने जितनी शक्ति नहीं रखते, उनका काम यह है कि वो जमात के लिए दुआएं मांगे। लेकिन जो आदमी इल्म हासिल करके इल्म दे सकते हैं, उनको जरूर ये बात करनी चाहिए जिसकी हमें आजकल जरूरत है। देखो दीनदारों, कनाडा के अंदर हमारे बच्चे गैरों के साथ पढ़ते हैं। अगर हमने छोटी ही उम्र से उस बच्चे की तरह के जिसने इमाम के पास से ग्रेप्स मांगे, अंगूर मांगे, कि जिसने ये सीखा अपनी मां से कि मौला बापा सब कुछ देता है, इस एज के अंदर जब ईमान लगाया जाता है और उसको पानी दिया जाता है, मतलब कि मेंटेन किया जाता है, तो जब ये बच्चा जवान होगा वो एक मजबूत इस्माइली बनेगा। पीर के गिनान में एक ऐसी चीज है, जो जड़ जड़ी सत साजन भाई, जो जड़ जड़ी सत साजन, सो रहन रहे आ पार रे भाई, रहन रहे अपार। ऐसो जड़ कभी ना उखड़े भाई, सो जड़ कभी ना उखड़े। जो लाख मिले लो हार रे
ढाई लाख मिले लोहार। लोहार कहते हैं ब्लैक स्मिथ को। अगर एक ब्लैक स्मिथ आके इन जड़ों को एक नहीं लेकिन लाख लोहार भी मिले तोड़ना चाहें तो ये जड़ें नहीं टूटेंगी, हमेशा रहने वाली चीज है। यानी इस्माइली मजहब की तरफ इशारा है कि ये इस्माइली मजहब का जो है तरीका ये हमेशा रहने वाला है, ये कभी भी मिटेगा नहीं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक दफा फरमाया कि कभी सारी दुनिया के अंदर लोग मर जाएं, सारी दुनिया के अंदर, लेकिन एक आदमी अगर जीता रहे इस्माइली मजहब के ऊपर तो भी मजहब जारी और कायम है। हमारी संख्या घट रही है। 1934 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि 2 करोड़ आदमी 20 मिलियन मेरी रगों में अपने मोहम्मद रसूल का खून मानते हैं, मुझे अपने इमाम के तौर पे मानते हैं। यानी 20 मिलियन इस्माइली 1934 में थे, ये 24 मिलियन तक हो भी गए। आज बहुत से घट गए, बहुत से इस्माइली घट गए। हर जमाने के अंदर हमारी जमात में से थोड़े थोड़े ऐसे आदमी निकलते रहे, और निकलते रहे इसलिए निकलते रहे कि उनके साथ हम कम्युनिकेट न कर सके। हमारा मिशन कमजोर हो गया, आवाजें घट गई, प्रचार और लिटरेचर कम हो गया, इसलिए लोगों तक मजहब की बात न पहुंच सकी। बास आदमी ऐसे हैं जिनको हिदायत की जरूरत नहीं, वो फरमान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, उनको अंदर से प्रेरणा मिलती है, उनका ईमान मजबूत होता रहता है। बाज आदमी ऐसी हैं कि जिनको चालू कुछ न कुछ कहना चाहिए ताकि उनका ईमान टिका रहे। मैं उन लोगों की बात करता हूं कि जिनको हर वक्त दौड़वाने की जरूरत है। मौलाना अली अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो आप देखो कि इमाम अली को 80,000 आदमी अपना इमाम मान के इमाम की खातिर लड़ने के लिए गए। जंग सिफ़ीन में मुआविया के सामने जो लश्कर था अली का, उसमें 80,000 80,000 आदमी थे मौला के साथ, लेकिन वो सब के सब मजबूत ईमानी नहीं थे। जब मुआविया के हारने का, भाग जाने का टाइम आया, मुआविया का लश्कर बहुत मारा गया। मुआविया ने देखा कि अब तो मौत नजर आती है, उसका लश्कर अभी उखड़ जाएगा, तो उसने उमरुआस को कहा कि कुछ रास्ता करो। उमरुआस बहुत कनिंग आदमी था, कुछ रास्ता करो। अब क्या रास्ता करे? अली के बहादुरों के सामने एक न चली, एक रास्ता निकला। उसने नेजों के ऊपर, अपने स्पीयर्स के ऊपर लोगों को कहा कुरान रख के तो तुम पनाह मांगो। जब इन्होंने कुरान टांग लिए तो मौला के लश्करियों ने तलवारें रोक ली, लड़ाई बंद हो गई। मौला फरमाया लड़ो, देखो वो भी भागने की अली के ऊपर आया। ये तो सब धतिंग रखा इन्होंने। ये कुरान जो है ना, कागज पे लिखा हुआ, वो मूंगा कुरान है, मैं बोलता कुरान हूं, तुम लड़ो, मैं तुमको कहता हूं। क्योंकि उनका ईमान बराबर नहीं था। लश्कर के अंदर 2 दिल हो गए, एक किताब मिट गई, ऑर्डर मानना, हुक्म मानना न रहा। इमाम का फरमान सामने जाहिर के अंदर उन्होंने तोड़ दिया, रिवोल्ट हो गई। मौला ने सोचा ये तो बहुत बुरा हुआ, अब इनको मैं मजबूर नहीं कर सकता। मलिक उश्तर को बुला लिया वापस। जीती हुई बाजी हारी गई। 80,000 आदमियों में से मेजॉरिटी ने बलवा किया, बलवा कहते हैं रिवोल्ट किया, मौला का सामना किया। और उसमें से फिर एक ऐसा ग्रुप निकला बदमाशों का जो पहले मौला के लश्कर में थे, मौला को इमाम मानते थे, मगर इन लोगों ने इमाम के सामने लड़ाई लड़ी। ये वो लड़ाई है जिसको हम बैटल ऑफ नहरवान कहते हैं। इस बैटल ऑफ नहरवान के अंदर मौलाना अली अलैहिस्सलाम ने एक दिन में खुद की तलवार के साथ 9,000 आदमी मार डाले।
और ये लोग भाग के, इसमें से 9 आदमी बचे, भाग के ये लोग नहरवान की इस लड़ाई के बाद बहरीन में चले गए। इस्माइली थे, इस्माइली इसलिए थे कि इमाम को इमाम मानते थे। उस जमाने में हमारा नाम इस्माइली नहीं था, लेकिन वो अली अलैहिस्सलाम के मुरीद थे, मगर उन्होंने अपने मौला का सामना किया, बलवा किया, रिवोल्ट की, दीन के दुश्मन बन गए और बर्बाद हुए। हर जमाने के अंदर ऐसा हमारी जमात में होता रहा, और इसलिए होता रहा कि ईमान मजबूत न था। आज भी हमारी जमात के अंदर एक ऐसा सेक्शन पैदा हो रहा है कि जो ये समझ रहा है कि ये जो मौला है ना, ये हमारे जैसा, तुम्हारे जैसा एक आदमी है, लेकिन हमारा लीडर है। हमारी जमात के अंदर इधर अल्हम्दुलिल्लाह कालगरी बहुत मजबूत है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एडमंटन भी बहुत मजबूत है, लेकिन और बहुत सी जगहों के अंदर जमातें इतनी मजबूत नहीं हैं। ऐसी बहुत सी जमातें मजबूत हैं, लेकिन ये शोशा अंदर अंदर जारी है, जिसके लिए आज मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि इस चीज का सामना करो। कुछ कहने वाले यूं कहते हैं कि ये हमारी तुम्हारी तरह का एक इंसान है, इसमें नूर वगैरह की कोई बात नहीं, और वो इस्माइली है, और उनमें से बाज वाज करने वाले हैं। यूं भी कहा जाता है, आज उन लोगों की मुंह से यह चीज सुन के दिल दुखता है कि जिनको पढ़ाने के लिए हजरत इमाम ने पैसे खर्च किए, हजरत इमाम ने पैसे खर्च किए, इंस्टीट्यूट के अंदर जाके उन्होंने इल्म हासिल किया मौला के पैसे से, और फिर वो लोग कनाडा के अंदर आके ये कहते हैं कि हजरत इमाम की वंशावली खोटी है, ये कोई रसूलुल्लाह की आल में से नहीं। गजब खुदा का, जिसको तुमने सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, उसके पैसे से पढ़ लिख के आज भी तुम उसकी पगार खाते हो, और फिर जमातों के अंदर ये कहते हो कि ये वंशावली खोटी है। हमारे मजहब का तरीका ये रहा, हर जमाने के अंदर हम इस्माइलियों ने अपनी दुआ के छेले आखिर में या अपनी दुआ के अंदर जितने भी इमाम उस जमाने तक हुए, हम उन तमाम इमामों का अली से लेके नाम लेते आए। आप में से जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जिन्होंने आगा सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का जमाना देखा है, आपको पता है हम अपनी दुआ के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम पे सजदा करते थे। आज हम हजरत इमाम का नाम शामिल कर दिया। हर जमाने के अंदर हम इस्माइलियों ने अली से लेके उस जमाने के इमाम तक की सारी वंशावली पढ़ते रहे। 1400 बरस से यह वंशावली चढ़ी आती है, और आज 2 कौड़ी के आदमी खड़े होके हमारी ही जमात के अंदर से, हमारे ही मौला के पैसे से पढ़ लिख के, हमारे अंदर हमारी पगारें खा के वो ये कहते हुए कि हजरत इमाम की वंशावली खोटी है। ऐसी और भी कई चीजें हैं, ऐसी और भी कोई चीजें हैं। अमुक लोग ऐसे भी हैं, वैनकूवर के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि जो पैम्फलेट्स भी निकालते हैं अपने मजहब के विरुद्ध में। होशियार और अलर्ट बनो। मैंने वो पाठ पढ़ा कि 21,600 दम रोज घटते हैं, तो तुम कहां हो, कितनी कमानी की, तस्बीहां वगैरह निकालना ठीक है, बहुत अच्छा, इबादत, लेकिन दीन को संभालना, दीन का प्रचार करना, दीन के दुश्मनों का सामना करना, वो बहुत बड़ी इबादत है। खंदक की लड़ाई थी, खंदक जिसको इंग्लिश में हम बैटल ऑफ डिच कहते हैं। इस लड़ाई के अंदर 30,000 का लश्कर लेके दुश्मन आए थे। एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसका नाम था उमर इब्ने अब्द वुद। ये उमर 7 फुट का ऊंचा, बहुत कदावर था, बड़ा बहादुर था। 1000 आदमी के सामने अकेला लड़ता था, और 1000 आदमियों में से मेजॉरिटी को मारा और भगा दिया। एक दफा एक लड़ाई के अंदर लड़ते लड़ते इसकी जो ढाल थी, शील्ड टूट गई, तो इसने फौरन एक ऊंट के, छोटा बच्चा था, ऊंट का बच्चा,
ऊंट के बच्चे के 4 पांव अपने हाथ में पकड़ के इस बच्चे को ढाल बना के लड़ता रहा। ऐसा आदमी, ये आदमी घोड़े के ऊपर बैठ के घोड़े को जंप कराया और इस्लामिक कैंप में आके ललकारा कि मेरा सामना कौन करता है। हजरत उमर, हजरत अबू बकर सब इसी तरह से बैठे रहे। मैं बहुत लंबा इसका विस्तार नहीं देता, क्योंकि एक दफा मैं इधर आया था और मैंने ये जिक्र किया भी है। मौला अली खड़े हुए। मौला अली ने एक तलवार से पहले तो इसके घोड़े की चारों पूंछें काट डाली, और जब ये गिर पड़ा घोड़े से तो फिर मौला ने इसकी सिर के ऊपर जो मारा एक हाथ, तो 2 टुकड़े हो गए। ये आदमी पत्थर का बना हुआ खौद यानी टोपी पहन के आया था, पत्थर की टोपी पहनी हुई थी। मौला ने जो तलवार मारी तो पत्थर की टोपी चिर गई, इसके 2 टुकड़े हो गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम की ये बहादुरी देख के मौला ने इसका सिर काटा और पकड़ के इसके बालों से रसूलुल्लाह के पास जब लेके आए तो नबी करीम जोश और खुशी में, इमोशन में खड़े हो गए, आंखों में से आंसू आ गए। रसूल अकरम फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम की तलवार का एक जो जरब है, यानी एक स्ट्राइक जो है, एक स्ट्रोक, कयामत तक मेरी उम्मत की जितनी भी इबादत होगी उससे ये ज्यादा है। मैं आपको उसकी देखो प्रोपोर्शन बता रहा हूं। सारी उम्मत रसूलुल्लाह से लेके कयामत तक खुदा ताला के इस रसूल की जितनी भी उम्मत होगी, सारी उम्मत की इबादत एक तरफ, और अली ने आज जो ये उमर इब्ने अब्द वुद को एक तलवार से मारा, ये उस इबादत से ज्यादा वजनदार है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि आप 1000 तस्बीहां निकालो, जरूर निकालो, इबादत जरूर करो, लेकिन दीन के ऊपर कोई तकलीफ आके कभी उसके लिए हम सैक्रिफाइस जो देते हैं तो वो बहुत बड़ी इबादत है, उन 1000 तस्बीहों से भी ज्यादा इबादत है, क्योंकि ये सैक्रिफाइस है। आज दीन के ऊपर हमको हर एक आदमी को मुस्तकीम बनना चाहिए। छोटी उम्र से अपने बच्चों को सिखाओ, मजहब सिखाओ कि ये अल्लाह का नूर है, यही मौला है, यही हमारा सेठ है, यही हमारा मालिक है। ये जो तस्वीरें लगी इमाम की फोटोज, हम इसकी पूजा नहीं करते, ये तो एक रखा हुआ है यादगारी के तौर पे। जैसा हम अपने घरों के अंदर अपने बाप दादाओं की फोटो रखते हैं कि ये मेरा बाप है, ये मेरा दादा है, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, ऐसा ये एक यादगिरी है। फोटो के सामने हाथ जोड़ना, उसको नमन करना, उसकी इबादत करना, न्याज पीते वक्त फोटो को देख के, या मुखी कामड़िया के पास आते हैं तो मुखी कामड़िया की आंखों में नहीं देखते, वो फोटो को देखते हैं। अरे फोटो तो दिल में रखो, उसके नूर की बात को जानो कि इमाम जो है वो कौन है, वो नूर है। ये वही नूर है कि जो नबियों में उतरा और हर इमामों में रहा। इस तरह अपने बच्चों के अंदर भी ईमान को मजबूत रखा जाए, इल्म हासिल किया जाए अपने मजहब का, ताकि हम उसका जवाब दे सके, हर किस्म का जवाब। हमारे मजहब की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका कोई जवाब नहीं। हमारे मजहब के, हमारे तरीके के अंदर जो कुछ भी है वो बिल्कुल हक और राइट। हमारे तमाम क्रियाकर्म वगैरह सब बराबर है, क्योंकि हम तरीकत में हैं। अलबत्ता हम दूसरे मुसलमानों से जुदा है, इबादत के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, ईमान के हिसाब से, लेकिन हम उनके साथ, वो हमारे भाई हैं, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं। लेकिन हमारी बाज ऐसी आदतें होती हैं कि जिन आदतों की वजह से वो लोग हमारे ऊपर शक करते हैं, और वो फिर शक जो हमारे ऊपर होता है हमारे बिहेवियर की वजह से, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे मजहब के ऊपर। मैं आपको एक छोटी उसकी ये समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दूं। कनाडा की बहुत सी जमातों के अंदर ऐसी बातें बनती हैं, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं देता, शायद यहां भी बनता हो या न बनता हो, मैं तो चाहता हूं कि न बने। यंगस्टर्स हैं,
कोई खास प्रसंग आता है तो वो यंगस्टर्स कोई एक डांस बनाते हैं, उस डांस के अंदर शराब पीते हैं, हर कौम के लोग भी उसमें आते हैं। एक जगह ऐसी बात बनी कि क्रिसमस की रात को हमारी एक जमात के अंदर यंगस्टर्स ने ऐसी ही एक पार्टी बनाई। ये लास्ट क्रिसमस की। उस पार्टी के अंदर रात के 3 बजे तक इतनी शराब पी गई, इतनी शराब पी गई, इतनी शराब पी गई कि वो जो होटल वाले थे उन्होंने कहा कि हमने इतना बिजनेस कभी नहीं किया, सारे बरस में कभी नहीं किया। इनमें से अगर कोई दूसरी सामने की जगह के ऊपर इस पार्टी के बाहर कोई मुसलमान बैठा है या मुसलमान नहीं भी है तो भी उसको कम से कम ऐसी हालत के ऊपर ख्याल तो होता है कि ये लोग कौन हैं, इस्माइली है। ओहो, तो उसको क्या इंप्रेशन पड़ता है कि क्या इस्माइली यही है। इसलिए मुसलमान हमारे ऊपर उंगली रखते हैं कि तुम मुसलमान किस किस्म के। इस्लाम ने शराब को हराम किया और हम तो जाहिर में इतनी शराब पीते हैं कि बेहोश हो जाते, खड़े खड़े मुंह निकल जाता है, ऐसी शराब पीते इतने बेहोश हो जाते हैं। हमारी औरतें सिगरेट पिए, जाहिर में हमारी औरतें शराब पिए। अभी थोड़ा टाइम पहले किसी एक जगह के ऊपर अपनी एक भाई नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ी गई, कोर्ट ने उसको फाइन किया, सजा दी। नाम आया इस्माइली लड़की थी। ब्रिज किस तरह बनाया जाए? हजरत इमाम ने फरमाया कि तुम मुसलमानों के साथ ब्रिज बनाओ तो किस तरह ब्रिज बनाए? हजरत इमाम को छोड़ के ब्रिज बनाए, दुआ छोड़ के सुन्नियों की नमाज पढ़ के ब्रिज बनाए, किस तरह ब्रिज बनाए? क्योंकि कभी हमने दुआ छोड़ के नमाज भी पढ़ी लेकिन शराब नहीं छोड़ी तो भी वो हमको मुसलमान तो नहीं समझेंगे। हमारा बिहेवियर, हमारा एटिकेट जो बाहर है वो मजहब के ऊपर होना चाहिए। क्या हमारे मजहब ने रजा दी है शराब पीने की? एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि गुनाह न करो, मगर करना ही है तो छुप के करो ताकि गुनाह का प्रचार प्रोपेगेंडा ना हो। आज हमारी जमात के अंदर हमारे वो यंगस्टर्स कि जिनके ऊपर फ्यूचर में लीडरशिप आने वाली है, ये जो यंगस्टर्स अगर शराबी कबाबी हुए, नाच डांस में ही पड़े हुए, उनको पता ही नहीं कि दुआ का मतलब क्या है, दुआ में हम क्या पढ़ते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि हम क्यों नियाज पीते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम सुगरीत क्यों खाते हैं, अपने मजहब की बातों का इल्म ही नहीं है। एक इल्म जरूर है कि पार्टियों में जाके हम डांस करते हैं और शराब पीते हैं। क्या ये हमारी प्रणाली का है? हजरत इमाम फरमाते हैं कि तुम अपने बाप दादा की प्रणाली का के ऊपर चलो। बाप दादा की प्रणाली का यह है कि बच्चा समझदार होता है, बरस 1.5 बरस का बोलना शुरू करता है तो हम उसको याली बापा का नाम सिखाते हैं। हमारी प्रणाली का यह है कि हम उस बच्चे को बाजू में बिठा के दुआ पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। हमारी प्रणाली का यह है कि उस बच्चे को हम जमात खाने लाते हैं। हमारी प्रणाली का यह है कि हम उस बच्चे को कहते हैं दुआ कर, दुआ करा, नियाज पी, दुआ पढ़, मस्ती न कर। ये मजहब उस बच्चे को छोटी उम्र में सिखाते हैं, उसको बिहेवियर सिखाते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं, उसमें कोई बदियां बुराइयां नहीं आवे, ये हम उसका ध्यान रखते हैं। भाई का ध्यान रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से प्यार रखो, स्वार्थी और ग्रीडी न बनो। ऐसी अच्छी अच्छी आदतें हैं कि जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और छोटी उम्र से सिखाते हैं कि ये शराब, सिगरेट, इस किस्म की और बदियां बुराइयां हमारा काम नहीं, ये हमारी प्रणाली का है। ऐसा बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, इल्म हासिल करता है, तो वो दीन के लिए एक थंबले की मिसाल बनता है। उसकी जड़ें मजबूत हैं, उसके रूट्स ऐसे हैं कि लाखों लोहार भी आके तोड़ना चाहें, यहां लोहार से मतलब दीन के दुश्मन उसके ईमान को खराब करना चाहें, उसका ईमान कभी खराब नहीं होता। वो तो अपने ईमान में हर हालत में रहता है।
सेकंड लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई के अंदर आप लोगों ने पढ़ा लिखा होगा, सुना होगा या देखा होगा, जिनकी उम्रें बड़ी हैं, कि जर्मनी के साथ इटली था और जापान था। यूरोप की हुकूमतें और अमेरिका दूसरी साइड में थे। ये लड़ाई हुई। कुछ टाइम के बाद मिडल ईस्ट के ऊपर इन लोगों ने, जो एलाइड्स थे, अमेरिकन और ब्रिटिश ट्रूप्स उतरे और उन्होंने कब्जा कर लिया। सीरिया के ऊपर भी अमेरिकन ट्रूप्स उतरे। एक मेजर अपनी जीप के अंदर वो निकला, उसको सिगरेट की जरूरत पड़ी। सिगरेट ढूंढने के लिए निकला कोई छोटे से गांव में गया, सीरिया के गांव में। तो पूछा, तुम्हारे पास सिगरेट है? कि हाँ। सिगरेट उसने लिया, एक सिगरेट जलाया, नजर पड़ी तो सामने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की फोटो देखी। उसको बहुत अचरज हुआ कि सीरिया के इस जंगल के फार्म लैंड में एक छोटी सी दुकान, जहां के आदमी बहुत तो 100-150 आदमियों की बस्ती है, इसमें आगा खान का फोटो। तो उसको दुकानदार को पूछा कि ये कौन है? कहता है कोई है। बोला नहीं कौन है? उसने कहा कि मैं जानता हूं, ये आगा खान का फोटो है। हाँ। तुम्हें मालूम है कि ये कौन है? मैं जानता हूं। तो वो मेजर कहता है, ये आदमी तो घोड़े की रेस में जाता है, होटलों में जाता है, डांसों में जाता है, घूमता फिरता है। वो इस्माइली था, सीरियन इस्माइली था। उसको कहता है कि ये जो दुनिया है ये तेरे बाप की है। मेजर शॉक खाया। कहते नो, इट बिलोंग्स टू गॉड। कहते वो ये है, ये दुनिया इसकी है, वो जो चाहे सो करे, तेरे बाप का क्या? चुप करके चला गया। उस आदमी को, उसका ईमान देखो, उसने अपने मौला के विरुद्ध की बात कबूल नहीं की। ये डांस करे, ये कुछ भी करे। मेरा कहने का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर इमाम इस किस्म के बहुत से चरित्र करते हैं। हमारे गिनानों में है। चरित्र का मतलब है कि दुनियावी लाइफ उसकी बाज दफा ऐसी होती है कि जो अधूरे मन के हैं उनको उसके अंदर से कुछ शक और डिफेक्ट नजर आता है। फिर कहते हैं कि इसकी दुनियावी लाइफ की तरफ तुम नजर करोगे तो उखड़ जाओगे। इसकी नूरानी साइड पकड़ो, उसके नूर की हकीकत को जानो कि आज कई लाखों वर्षों से ये नूर दुनिया के अंदर एक ना एक जामे और बदन के अंदर उतरता चला आया। ये हमारा इस्माइली मजहब है कि जो हम अपने मजहब के अंदर हजरत इमाम के नूर की शनाख्त पाना चाहते हैं, उसकी ज़ाहिरी हालतों को क्या देखा। सॉरी, एक दफा लंदन में कुछ लड़के मेरे पास आए। ये वो जमाना था जब हजरत इमाम एक बहुत बड़े ऑयल मैग्नेट की लड़की थी, अनोचका, जर्मन लड़की थी। मौला उसके साथ घुमा करते थे। अमेरिकन लाइफ मैगजीन निकलता था वो जमाने में, बीच में बंद हो गया, अभी फिर चालू हुआ। इसके सेंटर पेज के ऊपर एक फोटो पिक्चर आई। अनुष्का स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अंदर बैठी है और उसके घोड़े में हजरत इमाम सिर रख के सोए हैं। मैं लंदन में था। कुछ लड़के मुझे हर रोज मिला करते थे। दुआ के बाद उनको मैं सवालों के जवाब देता था। एक लड़के ने ये राइट निकाल के मेरे सामने रखा। मुझे कहता है, देखो मिशनरी साहब, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पेइंग गेस्ट के तौर पे रहता हूँ और ये फोटो मेरे सामने इन लोगों ने रख दी है। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। मैंने कहा, वो क्रिश्चियन जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक्स हैं? मुझे कहता है, स्टॉच कैथोलिक्स हैं। और आपको मालूम है कैथोलिक्स जो है ना, वो जूनी रूढ़ी के हैं, वो एक किस्म के फंडामेंटलिस्ट हैं। मैंने कहा, फिर तुमको इसमें बुरा मनाने की क्या जरूरत? कहते मिशनरी साहब, देखो तो सही, हमारा हाजिर इमाम है। मैंने कहा, उनको दूसरी दफा जाके ये कहना
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویشیا کے کھوڑے میں سر رکھ کے سوئے اور اس کے حرام کمانی کا تیل اپنے سر میں ڈلوایا اور اس کی حرام کمانی کا کمایا ہوا پیسے سے خریدا ہوا دودھ پیا. یہ انوج کا کوئی ویشیا تو نہیں؟ مجھے کہتے جیسس. میں نے کہا ہاں جیسس. جیسس ویشیا کے گھر گئے, اس نے سر دھلایا, پاؤں دھلائے, سر میں تیل ڈالا, کنگھی کی, بال بنا کے ان کو دودھ پلایا, اور حضرت جیسس تھک گئے تھے تو اس ویشیا کے کھوڑے میں سر رکھ کے سو گئے. ان چیزوں کو ہم اپنی کتابوں میں نہیں دیکھ سکتے, دوسروں کی کتابوں میں ملتی ہے. مجھے کہتے مشنری صاحب کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ بائبل کے پیچھے پتہ ہے ایپسٹلز ہیں, پڑھو اس کے اندر. مگر تم خالی اتنا ہی کہہ دو گے نا کافی ہے. ہمارے ایمان کی جو ظاہری ہل چال ہے اس کی طرف کبھی ہم دیکھنے جائیں گے تو مارے جائیں گے, کیونکہ ایمان کون سا کام کس وقت میں کیوں کرتا ہے اس کے بھید وہ جانتا ہے. میرے دادا عزیز علی ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کو ملنے گئے. مولا کے حضوری نوکروں کے اندر حاجی کامڑیا جو تھے, حاجی کامڑیا کی بیٹی کی نسل میں سے یہ آپ کے ادھر کامڑیا بیٹھے. حاجی کامڑیا کے ساتھ اندر گئے تو مولانا سلطان محمد شاہ کا منہ اس طرف تھا. ایزی چیئر کے اوپر مولا بیٹھے تھے اور ایک پیپر پڑھتے تھے, بازو میں ٹیبل پڑا تھا, کافی پیتے تھے. تھوڑا آگے جا کے گئے تو ایسے لمبے پاؤں اسی چیئر پہ مولا نے کیے ہوئے تھے, تو انگوٹھا, رائٹ پاؤں کے انگوٹھے اور بازو کی جو انگلی ہے, ان دو انگلیوں کے اندر 1 فٹ 1.5 فٹ کی کوئی لکڑی تھی, اس کو مولا ایسا گھما رہے تھے. 2 انگلیوں سے وہ لکڑی ٹرن ہو رہی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد کافی پیے, وہ لکڑی چل رہی ہے, کافی پیے, چھاپا پڑے اور پیچھے دیکھے بغیر فرمایا عزیز علی کامڑیا آؤ. باتیں کی. جب نزدیک پہنچے تو حاجی کامڑیا میرے دادا دونوں کھڑے تھے. مولا فرمایا دیکھو امام اگر پاؤں سے لکڑی بھی چلاتا ہے تو اس میں بھی کوئی راز ہے, کوئی کارن ہے. امام کا کوئی کام کارن بغیر نہیں ہوتا. یہ لوگ دونوں کم از کم میرے دادا کہتے تھے کہ میں دل میں سوچتا تھا کہ دیکھو یہ پاؤں میں لکڑی لگ کے کھیل رہا ہے, لیکن وہ کھیل نہیں تھا, اس میں کوئی بھید تھا. اپنے کسی مرید کو یہ بتانے کے لیے کہ کبھی میں پاؤں سے لکڑی بھی چلاتا ہوں تو اس میں بھی کوئی راز ہے. امام کی باتیں ہم نہیں سمجھ سکتے, مگر امام کی شناخت اگر ہمیں مل جائے تو پھر ہم امام کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. امام کے نور کی شناخت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے, اور جب نور کی شناخت ملتی ہے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو ہلا نہیں سکتی. اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو, اس سے دوسرا کوئی سچا انسان نہیں ہے. یہ خود خداوند عالمین کی نورانی ذات ہے, یہ وہ ہے. اس کے شریر کی طرف مت جاؤ, لیکن اس کا نور دیکھو. ہم اسی نور کو مانتے ہیں, ہم 2 اللہ نہیں مانتے. اللہ ایک ہی ہے, نہ اس نے جنم لیا نہ جنم دیتا ہے, نہ وہ بیمار ہوتا ہے نہ وہ مرتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. وہ نور ہی نور ہے, وہی نور امامت کا نور ہے. مولانا حضرت امام کی ظاہری شریر کو ضرورت ہے ہماری, اور ہم کو اس کی ضرورت ہے. ہم کو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی دورونی لے لیں, اور اس کو ضرورت یہ ہے کہ وہ ہم کو تارے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہم کو عبادت سکھائے, ہمیں اس دنیا میں سے پاک کر کے اس پہلی دنیا کے لیے تیار کرے, اور اس کی دورونی میں سے ہم کو وہ ہدایت ملتی ہے. اس لیے دینداروں اپنے مذہب کا علم حاصل کرو, اور خاص طور پہ علم حاصل کے ساتھ ساتھ صبح کی عبادت کرو. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. ہمارے مذہب کا جو سب سے بڑا ایسنس ہے تو وہ یہی ہے, صبح کی عبادت. بیت الخیال کی عبادت اعلیٰ درجے کی چیز ہے جو دنیا میں کہیں نہیں. یہ تمام میڈیٹیشن والے سکول اور دنیا کے اندر اور اس قسم کے بہت سے سکول ہیں جس میں میڈیٹیشن سکھاتے ہیں, یوگا سکھاتے ہیں.
लेकिन उनमें और हमारे में फर्क ये है, उन लोगों का एम फिजिकल या मेंटल है। भाई तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तुम्हारी हार्ट बीट्स ठीक हो जाएंगी, तुम नॉर्मल लाइफ में और तंदुरुस्ती में आ जाओगे, बस यही है उन लोगों का, वरीज निकल जाएंगी, ये कहते हैं। लेकिन हमारी बैतुल ख्याल का एम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना नहीं, हमारी बैतुल ख्याल का एम ये नहीं है कि हमारी हार्ट बीट्स ठीक हो जाएं। हमारा एम ये है कि हम नूर तक पहुंचे, उस नूर तक के जिस नूर को हम मानते चले आए हैं, बाप दादाओं के टाइम से मानते चले आए हैं। कम से कम 3-4 बरस इबादत करके देखो तो सही उसमें कितने फायदे निकलते हैं। तो 21,600 हमारे रोज दम घट रहे हैं, हमने उसमें कितने ऐसे फल पाने वाले, फायदा देने वाले, बेनिफिट देने वाले, प्रॉफिट देने वाले सांस लिए, हमको जागरूक किया गया। हमारे इस मजहब के अंदर दीनदारों सबसे बड़ी खूबी जो है कि हम दुनिया में भी सुखी होते हैं, दीन में भी सुखी होते हैं। दुनिया के सुख के लिए भी सुबह की इबादत और अच्छे अमाल की जरूरत है। फिर भी दुनिया में हर लोग मालदार नहीं, सब आदमी को औलाद नहीं, सब आदमी इज्जत वाले नहीं, ये ऊंच नीच तो बनी हुई है हमारे अंदर।